सादर वंदे। सभी साथियों को सादर वंदे। साथियों, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे दाढ़ों का जो जुड़ाव है, दाढ़ों की जो नसें हैं, वो पूर्ण रूप से मस्तिष्क से जुड़ी होती है और सर दर्द होने के पीछे इसका मुख्य कारण होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिर दर्द क्यों होता है, सिर दर्द के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, सिर दर्द होने पर सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, सिर दर्द होने पर हमें क्या करना चाहिए और हमारे जो पुराण हैं, श्रीमद् भागवत गीता, उनमें वर्णित श्लोकों में हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों के लिए क्या कारगर उपाय बताए गए हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सिर दर्द आखिर होता क्यों है? तो इसका पहला कारण है बढ़ती उम्र के साथ खान पान के तरीक़ों में बदलाव नहीं करना। बाल अवस्था, किशोर अवस्था में भोजन चाहे कितना ही तीखा हो, खट्टा हो, गर्म हो, ठंडा हो, ख़ास बात खाना ठोस हो तो भी हम उसे आसानी से खा लेते थे। इस तरीक़ों को हमने बढ़ती उम्र के साथ, चाहे युवा अवस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, इसको जारी रखा और यही कारण रहा कि हमारा सिर दर्द समय के साथ बढ़ता चला गया। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सुबह नाश्ते में तेल से तली हुई रोटी को रोल बनाकर खा लेना, चने, मूंगफली के दाने, सलाद के रूप में मूली और प्याज जैसे ठोस खाद्य पदार्थ जिसे खाने से दाढ़ों पर प्रभाव पड़ता हो, वो सिर दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा कारण है साथियों, भूखा रहना। व्रत उपवास के दौरान भूखे रहने से और उस भूखे रहने की अवस्था में फलाहारी के रूप में आलू की खिचड़ी, मूंगफली के सख्त दाने या मार्केट में मिलने वाली चिप्स या और कोई ठोस खाद्य पदार्थ जो दाढ़ों के माध्यम से तोड़कर खाया जाए, वो सिर दर्द को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तीसरा कारण है चाय का अत्यधिक सेवन। चाय का अत्यधिक सेवन, दिन की 4-5 से ज़्यादा चाय पी लेना शरीर के लिए नुकसानदायक है। चाय पीने से सबसे पहला दुष्प्रभाव होता है कि चाय शरीर के अंदर पानी की कमी कर देता है। साथ ही चाय पीने से अनिद्रा की स्थिति होती है, इसलिए चाय कम पीनी चाहिए। सुबह एक चाय हो जाए और आधी चाय शाम को 4 बजे हो जाए, वो सिर दर्द से पीड़ित व्यक्ति के लिए काफ़ी है। चौथा कारण है आलू। सामान्यतः दैनिक टिफ़िन के माध्यम से खाना खाने वाले व्यक्ति आलू का सेवन ज़्यादा करते हैं, या जो टिफ़िन सेंटर हैं उनके माध्यम से आलू की सब्ज़ी ज़्यादा परोसी जाती है क्योंकि ये सस्ती और कम समय में बनने वाली आलू की सब्ज़ी होती है। और ज़्यादा भूखा रहना, विलम्ब से भोजन करना, भोजन दोपहर में नहीं करके 12-1 बजे नहीं करके उसे 3-4 बजे खाना खाना, ये सिर दर्द को बढ़ाने का काम करते हैं। पांचवा है चावल। जब व्यक्ति सिर दर्द की प्रारंभिक अवस्था में हो, उसे हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा हो और यदि उसे चावल परोस दिए जाएँ खाने के लिए, तो वो चावल सिर दर्द बढ़ाने में सहायक होता है। छठा और ख़ास चीज़ है, जो व्यक्ति सिर दर्द से पीड़ित है उसे खट्टी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सामान्य रूप से सिर दर्द से पीड़ित व्यक्ति यदि गोलगप्पे खाए तो गोलगप्पे दोहरे रूप से सिर दर्द को बढ़ाने का काम करता है। एक तो उसमें खटाई होती है, इमली मिलाई जाती है, और दूसरा जो गोलगप्पे होते हैं, बताशे होते हैं, वो सूखे और ठोस होते हैं। उन्हें खाने के लिए दाढ़ों के माध्यम से
जोर पड़ता है, दाढ़ों पे जोर पड़ता है और दाढ़ों में जो नसों के ऊपर जो दबाव पड़ता है वो नसें सिर दर्द के रूप में उभर के आती हैं और सिर में सूजन हमें हल्की हल्की महसूस होती है। सातवां जो कारण है वो शराब व नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन। ये एक सामान्य कारण है जिसके बारे में आम लोगों को अधिक जानकारी है। आठवां है रात्रि के समय कम रोशनी में सिलाई अथवा आँखों पर जोर पड़ने जैसे कार्य करना व कंप्यूटर और मोबाइल की तेज़ रोशनी में बिना चश्मे के कार्य करना, ये सिर दर्द बढ़ाने में सहायक होता है। नौवां कारण है सिर दर्द पर कोई पुरानी चोट लगी हो, दुर्घटना में कहीं घायल हो तो वो सिर दर्द का एक कारण है। 10वां जो और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है दाढ़ों के बीच में छेद अथवा खाली जगह में खाने का फंसा रहना। दाढ़ों में खाना फंसा रहना वो 3 से 4 दिन सप्ताह भर में खाना, दाढ़ों फंसा हुआ खाना दुर्गंध मारता है, मुंह से बदबू आती है और वो खाना सिर दर्द बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होता है। सिर दर्द के प्रारंभिक लक्षण जिनसे हम ये जान सकते हैं कि आज हमारा सिर दर्द होने वाला है, तो उस क्रम में पहला बिंदु है शब्दों के उच्चारण गड़बड़ाना। सिर दर्द से पीड़ित होने वाला व्यक्ति बोलना क्या चाहता है उसके मुख से शब्द कुछ और उच्चारित होते हैं। दूसरा है वो वस्तुओं को रखकर तत्काल भूल जाता है। तीसरा है कार्य को संपादित कर लेने का भ्रम। उसे भ्रम होता है कि उसने यह कार्य कर लिया है और जब वो वापस देखता तो वह उसे यथास्थिति में मिलता है। यह सर दर्द का प्रारंभिक लक्षण है। आँखों के सामने चक्कर सा महसूस होना, हल्का हल्का सा चक्कर महसूस होना, ये भी एक सर दर्द का एक प्रारंभिक लक्षण है। तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़ से स्वभाव का चिड़चिड़ापन होना, ये एक सिर दर्द का प्रारंभिक लक्षण है। सिर दर्द होने पर सामान्य रूप से हम करते क्या हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करें तो खाने में परहेज करने के स्थान पर ठोस वस्तुएं जो दाढ़ों पर प्रभाव डालती है उन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। फिर भी हम परहेज करने के स्थान पर डेंटिस्ट को दिखाते हैं और कुछ तो अपनी दाढ़ें तक निकलवा लेते हैं। दूसरा है लौंग के तेल को रुई में भिगोकर दाढ़ों में लगाते हैं। झंडू बाम, टाइगर बाम, अन्य घरेलू उपचार जिनसे आराम पहुँचे। 5वां है पैरासीटामोल टेबलेट का सेवन। मेडिकल पर मिलने वाली 1 रुपये की डाइक्लोफिन प्लस या जैसे अन्य कोई टेबलेट लेकर वो सिर दर्द से निजात पाने का प्रयास करते हैं, मगर पैरासीटामोल टेबलेट लीवर और किडनी को डैमेज करती है और जब लीवर किडनी डैमेज होती है तो वो स्किन की गंभीर बीमारियां, सोराइसिस जैसी बीमारियां उभर कर आती है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सिर दर्द होने पर हमें क्या करना चाहिए। सामान्य रूप से सर दर्द से पीड़ित रहने वाले व्यक्ति को दाढ़ों पर प्रेशर डालने वाली ठोस खाद्य वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। जैसे सवेरे नाश्ते में तेल से तली रोटी को रोल बनाकर नहीं खाए, चने, नारियल, मूंगफली के दाने तथा सलाद में परोसे जाने वाली मूली तथा प्याज का सेवन सिर दर्द से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दूसरा है भूखा व प्यासा नहीं रहना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और सॉफ्ट भोजन ही समय समय पर लेना चाहिए। तीसरा है सामान्य ब्रश से दांत तो साफ हो सकते हैं, मगर दाढ़ों की सफाई के लिए विशेष इंटरडेंटल ब्रश आते हैं जिनसे सप्ताह में 1 से 2 बार सावधानी से दाढ़ों की सफाई करनी चाहिए। चौथा है योग विधि। योग विधि कहती है कि 20 मिनट तक सिर को ज़मीन से सटाए हुए बैठे रहने से सिर दर्द का प्रभाव कम होता है, जो कि प्रैक्टिकली रूप से थोड़ा मुश्किल है। वह इसी प्रक्रिया को यदि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो जो भी इष्ट देव जिन्हें हम मानते हैं उनकी पूजा पाठ कर लेने पर जब
उनके श्री चरणों में शीश नवाया जाता है, तब शीश नवाने की स्थिति में ही 51 बार 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लिया जाए, जिससे धीरे धीरे सिर दर्द की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाता है। 5वां है, सिर दर्द की प्रारंभिक अवस्था में न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा बताई गई टेबलेट के सेवन कर लेना चाहिए। इतना सब करने के बाद भी यदि सिर दर्द में आराम नहीं है तो न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा जो दवाएं बताई गई है, मेडिकल से सीधा कोई 1-2 रुपये की टेबलेट नहीं लेके न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा जो मस्तिष्क रोग के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन सिर दर्द के समय कर लेना चाहिए। रात्रिकालीन में सिर दर्द बढ़ जाता है और सिर दर्द बढ़ने के बाद वो टेबलेट लेने के बाद भी कम से कम 2 से 2.5 घंटे से पहले वो उतरता नहीं है, इसलिए हल्का हल्का सिर दर्द होने पर ही टेबलेट ले लेनी चाहिए। 6था है, दैनिक टिफिन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को भोजन विलंब से नहीं करना चाहिए और अपने टिफिन में उन्हें एक ही सब्जी का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए खासकर आलू की सब्जी से। 7वां, सिर दर्द से पीड़ित व्यक्ति को अपना पेस्ट बदलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस व्यक्ति का सिर दर्द हो रहा है उसे अपना पेस्ट बदलना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसे पेस्ट का उपयोग करना चाहिए जिसमें लौंग का तेल हो या लौंग की खुशबू हो, ऐसे पेस्ट का उपयोग उन्हें करना चाहिए। शारीरिक बीमारियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण का क्या मत है, ये हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 9 और 10 में देख सकते हैं। और यदि उनकी पालना की जाए तो शरीर की बहुत सी बीमारियों व कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो भगवद गीता के अध्याय 17 का 9वां श्लोक इस प्रकार है, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहीना आहारा राजसेष्टा दुख शोकम काम्य प्रदा। भावार्थ है, अत्यधिक तीखा, अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन दुख शोक और रोग को उत्पन्न करने वाले थे। ज़्यादा तीखा या ज़्यादा चरखा खाने से पायल्स जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं या वो बढ़ाती हैं। उसी प्रकार ज़्यादा खारा नमकीन लेना, गरम और ज़्यादा खटाई वाला भोजन खाना, ये स्किन वाले जो समस्याएं हैं उनको बढ़ाती हैं या उनकी जन्मदातापन उनको कह सकते हैं। भगवद गीता के इसी क्रम में अध्याय 17 का महत्वपूर्ण श्लोक 10वां श्लोक है, वह इस प्रकार है, याति यायम गतरसम पूति परिशुतम च यतः उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस्प्रियम। भावार्थ ये है कि भोजन को बनते से ही 5 से 10 मिनट के अंदर भोजन कर लेना चाहिए, तो वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से उस भोजन का प्रभाव हमारे लिए लाभदायक होता है। भोजन बनने के 1 घंटे बाद खाना, उसका रासिक प्रभाव होता है, वो क्रोध को बढ़ाता है। और भोजन बनने के 2.5 से 3 घंटे बाद खाने वाला भोजन भगवद गीता के इस श्लोक के अनुसार बासी माना गया है। वो शरीर पर तामसिक प्रभाव डालता है और तामसिक प्रभाव से नकारात्मक और वैचारिक प्रभाव शरीर में देखने को मिलते हैं। तामसिक भोजन का अर्थ सिर्फ मांस मदिरा तक ही सीमित नहीं है। तामसिक भोजन का अर्थ बासी खाने से है या खाने बनने के 3 घंटे बाद खाए जाने वाले भोजन से है। यदि इन 2 श्लोकों का हम विशेष ध्यान रखकर अगर पालना की जाए तो जीवन की कई बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। ऐसी स्वास्थ्य के वर्धक हेतु रोचक जानकारी एवं पौराणिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।